राधे कृष्ण। आप सभी को अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इन्हें शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन नवरात्रों का विशेष महत्व बताया गया है। हर साल 4 बार मां दुर्गा के नवरात्रि मनाए जाते हैं। इनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मुख्य हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इनमें 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिन भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां धरती पर ही रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों मां की आराधना, व्रत, पूजा पाठ आदि किया जाता है। सच्ची श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ मां की उपासना आदि करने से मां अम्बे की कृपा से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना या जिसे घट स्थापना भी कहते हैं, इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इसीलिए कलश स्थापना के लिए हमें शुभ मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में कलश को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और बीच में देवी शक्ति का वास माना जाता है। कलश स्थापना किस जगह करनी चाहिए? कई लोग कलश की स्थापना खेतरी या जो ज्वारे बोए जाते हैं उसके बीच में करते हैं, और कई लोग कलश स्थापना अपने मंदिर में या फिर अलग से जो चौकी लगाते हैं उस पर करते हैं। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपके मंदिर में स्पेस नहीं है तो आप अलग चौकी लगाइए और उस पर माता की तस्वीर और कलश स्थापना कीजिए। कलश लेते समय ये कोशिश करें कि अगर आप मिट्टी का या तांबे का कलश ले रहे हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो पूजा से पहले उसको पानी में कई घंटों तक डुबाकर ज़रूर रखिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी वो सोख सकता है वो सोख ले, नहीं तो जो पानी हम पूजा के लिए भरेंगे वो उसमें ख़त्म होता जाएगा। इसके बाद सबसे पहले कलश पर कलावा बांधिए। इसके बाद रोली से कलश के ऊपर एक सुंदर सा सतिया बनाएंगे। सतिया बनाते वक्त ध्यान रखें कि चारों तरफ बिंदी ज़रूर लगाएं। सतिये के दोनों तरफ 2-2 लाइनें ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सतिये में 4 बिंदी और 2 लाइनें इधर और 2 लाइनें इस तरफ नहीं बनाते हैं तो ये अधूरा सतिया माना जाता है। अब इस कलश के अंदर हम जल भरेंगे। अगर आपके पास अलग अलग नदियों का जल हो तो उसे इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप सिंपल पानी लीजिए और उसमें गंगा जल मिलाकर इसमें भर दीजिए। कलश को ऊपर तक भरिए। अब कलश के अंदर 1 सुपारी, 1 हरी इलायची, 1 लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग, 1 बताशा और 1 चांदी का सिक्का डालिए। अब आप इस कलश के अंदर अशोक या आम के पत्ते सजाइए। बहुत सुंदर तरीके से अपने कलश को सजाइए। इसके लिए आप 5 या 7 पत्ते लीजिए। जो पत्ते आप ले रहे हैं वो धोकर बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। वो कटे हुए नहीं होने चाहिए और कीड़े के खाए हुए नहीं होने चाहिए। बिल्कुल साफ़ पत्ते लीजिए और अपने कलश पर सजाइए। अब इसके बाद कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करेंगे। नारियल छिला हुआ नहीं होना चाहिए। नारियल के ऊपर लाल रंग का कपड़ा या फिर लाल चुनरी लपेटेंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ही नहीं हो तो आप केवल कलावा भी लपेट सकते हैं। लाल चुन्नी या लाल कपड़ा नारियल पर लपेटने के बाद इसके ऊपर कलावा लपेटेंगे और कलावे के 4 घेरे लगा देने के बाद कलावा तोड़ देंगे। कलावे में गांठ नहीं लगानी चाहिए। अब इस नारियल को हम कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। नारियल को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना है, हमें लिटा हुआ नारियल कलश के ऊपर स्थापित करना होता है। नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है, ऊपर की ओर रखने से रोगों में वृद्धि होती है और पूर्व दिशा की ओर रखने से धन की हानि होती है। इसलिए नारियल का मुख हमेशा अपनी ओर रखना चाहिए। अब ये सवाल आता है कि नारियल का मुख होता कौन सा है? जिस तरफ से नारियल पेड़ पर लगा होता है वो नारियल का मुख होता है और नारियल का जो दूसरा हिस्सा होता है वो बिल्कुल नुकीला होता है।
इस तरह से कलश स्थापना करने के बाद पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में करसी या जिसे अग्यारी भी कहा जाता है, उसी के द्वारा पूजा की जाती है, जिसे आप छोटा हवन भी कह सकते हैं। कोशिश कीजिए कि नवरात्रि की पूजा में घर के सभी लोग शामिल हों। अगर किसी भी वजह से कोई सदस्य नवरात्रि की पूजा में शामिल नहीं हो पा रहा है, तो उसके नाम के भी 2 लौंग के जोड़े यानी कि 4 लौंग घी में डुबोकर ज़रूर माता रानी के सामने चढ़ाएं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।